पैनल पे जितने भी हमारे हमारे लीडर्स हैं, सभी लीडर्स को मैं गुड मॉर्निंग नमस्कार बोलता हूं। और आज के हमारे को होस्ट लीडर रिस्पेक्टेड अनिल कुमार पांडे सर ने बहुत ही इफेक्टिव होस्टिंग की, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। और सर ने परिचय दे ही दिया है, मैं बहुत ही सूक्ष्म परिचय। मेरा नाम माई सेल्फ आनंद तिवारी फ्रॉम लखनऊ, मैं लखनऊ से बिलोंग करता हूं। और टीएंस बिजनेस को मैं पिछले 2 साल से जो है सक्सेसफुली रन कर रहा हूं। और इसमें मेरा बहुत ही छोटा सा अचीवमेंट है, मैंने 8 अंतरराष्ट्रीय टूरिस्ट संस्था के माध्यम से जो है अचीवमेंट किया है। एंड रेगुलर बेसिस पे जो है हमारी अर्निंग भी बहुत अच्छी है इस संस्था के माध्यम से। बहुत अच्छा ग्रुप है, बहुत अच्छी टीम है, और आने वाले समय के आप सबके सहयोग से अपकमिंग फास्टेस्ट यंगेस्ट गोल्ड लाइन का हम टारगेट लेकर के काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच सर एवरीवन। इस पैनल पे सबसे पहले मैं अपनी बात रखने से पहले अपने ग्रेट मेंटर ए के पांडे सर के चरणों में प्रणाम करता हूं। और हमारे जो है ग्रेट अपलाइन सत्येंद्र मिश्रा सर को प्रणाम करता हूं। और इस पैनल पे हमारे टियांस इंडिया के सेकंड डायरेक्टर जो हमारे अपकमिंग एचडी हैं सर अजय कुमार कुशवाहा सर को मैं प्रणाम करता हूं। और इस पैनल पे जितने भी हमारे सीनियर रिस्पेक्टेड लीडर हैं, जो प्रोफेसर अजय आईचंद सर हैं, दीनदयाल वर्मा सर हैं, डॉक्टर रामसागर शुक्ला सर हैं, जितने भी हमारे सम्मानित लीडर्स हैं, सभी लीडर्स को मैं गुड मॉर्निंग और नमस्कार बोलता हूं। आज हमने एक विशेष टॉपिक को उठाया है जो आज के समय में हर डायरेक्ट सेलिंग काम करने वाले व्यक्ति को उसकी जरूरत है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग इन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। कई बार होता क्या है कि हम बहुत अच्छी कंपनी पा जाते हैं, बहुत अच्छा अपलाइन पा जाते हैं, बहुत अच्छा सिस्टम पा जाते हैं, लेकिन हमारे सामने कुछ ऑब्जेक्शंस आते हैं जिसकी हैंडलिंग ना करने के कारण हम जो है बिजनेस को सही से ग्रो पे लेकर के नहीं जा पाते हैं। तो हम आप लोगों से बात करेंगे जो है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग क्या है और इसमें हमें जो है कैसे हैंडलिंग करना है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत बड़ा रोल है, बहुत ही बड़ा रोल है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर अगर देखा जाए, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग इतना ज्यादा रोल प्ले करता है कि अगर हम उसको नहीं समझ पाए तो कितना भी बड़ा प्लेटफॉर्म हो, हम उसमें जो है फास्ट ग्रोथ नहीं कर सकते। अब हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं, टीएंस इंडिया के अंदर काम कर रहे हैं, और सबसे ज्यादा जरूरी जो है ये है कि हम इसमें जो है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग हम कैसे करेंगे। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करने के लिए जो है सॉरी लीडर्स, बीच में थोड़ा सा डिस्कनेक्शन हुआ, कोई बात नहीं। तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे मैं आप लोगों से चर्चा करने वाला था कि हमारे सामने बहुत सारे जो है क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे सवाल आते हैं जिसको हम लोग जो है हैंडल नहीं कर पाते हैं। और वो सवाल, कई ऐसे सवाल हैं जो हर डायरेक्ट सेलर के सामने आते हैं, चाहे कोई छोटा डायरेक्ट सेलर हो चाहे कोई बड़ा डायरेक्ट सेलर हो, हर व्यक्ति के सामने ऐसे सवाल, ऐसे सवालों का सामना करना पड़ता है। जो सवाल मैं आप लोगों के बीच में कुछ शेयर करूंगा, ये कुछ सवाल हमारे बीच में जो आते हैं वो सवाल कुछ इस तरीके से हैं। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आपकी कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो बहुत ही महंगा है। बहुत सारे लोग इस सवाल से जूझते होंगे। काफी लोग जो है ये बोलते हैं कि आपकी कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो बहुत ही कॉस्टली है, और कॉस्टली होने की वजह से जो है आपके पास सही जवाब ना होने की वजह से जो है उसका सही से आंसर नहीं दे पाते हैं। अब इस सवाल का हम लोग आंसर कैसे दें उसको मैं आपको जो है बताऊंगा। ये हमारे बीच में जो सवाल आते हैं उसको हमें हैंडल कैसे करना है। हमें
हैंडलिंग कैसे करना है कि आपकी कंपनी का जो प्रोडक्ट है बहुत ही कॉस्टली है। सबसे पहले तो उन्हें आप यह समझाइए कि आप जो देख रहे हैं वो प्रिंट रेट है। जो कस्टमर देखता है वो प्रिंट रेट होता है, जबकि आपको प्रिंट रेट पर लगभग 60% तक का बजट है। उन्हें ठीक से आपको समझाना पड़ेगा कि कैसे उन्हें 60% से अधिक का बचत हो सकता है। अब उसके बाद में देखिए, आपकी उम्र क्या है। प्रोस्पेक्ट जो है बोलता है कि 30 वर्ष। आप यदि देखा जाए तो आज के समय में परिवार के हर मेंबर के ऊपर कम से कम 1500 रुपए का राशन लग जाता है। 1500 रुपए का राशन लग ही जाता है। और इसे और भी कम करके देखा जाए तो 1000 मान के चलें तो अब तक सिर्फ अपने ऊपर आपने लगभग 3 लाख रुपए का सस्ता सामान ही खपत किया है। अब क्या आप बता सकते हैं कि 3 लाख रुपए में सामान के अतिरिक्त आपको और क्या फायदा मिला है। दूसरी बात यह है कि 3 लाख तो सिर्फ आपके ऊपर इन 25-30 सालों में खर्च हुए हुए हैं, और जबकि आपके परिवार में ही लोग हैं। और आप खुद ही सोच कर देखिए कि आपके परिवार ने पड़ोस के दुकान वाले को अमीर बनाने के लिए अब तक कितने रुपए खर्च कर दिया है। अब देखिए, चलिए मान लेते हैं कि एक कंपनी है और उसमें 4 से 5 हजार रुपए कमाने वाले स्वीपर के लिए एक नई साइकिल खरीदना एवं महंगा काम होगा। पर उसी कंपनी में 15 हजार रुपए कमाने वाले क्लर्क के 15 हजार रुपए कमाने वाले क्लर्क के साइकिल खरीदना तो सस्ता है, पर मोटरसाइकिल खरीदना उसके लिए भी महंगा होता है। तो उसी कंपनी में काम करने वाले बड़े बाबू के लिए मोटरसाइकिल खरीदना तो बहुत ही सस्ता होगा, पर कार खरीदना बहुत महंगा होता है। जबकि उसी कंपनी के मैनेजर के लिए कार खरीदना बहुत सस्ता होगा और बीएमडब्ल्यू खरीदना महंगा हो सकता है। उसी कंपनी के मालिक के लिए बीएमडब्ल्यू सस्ता हो सकता है। अब आप देख सकते हैं कि किसी के लिए एक साइकिल भी महंगा है, किसी के लिए एक बीएमडब्ल्यू भी सस्ता है। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी चीज इस संसार में सस्ता या महंगा नहीं होता है, बल्कि वो महंगा या सस्ता है ये आपके पास पैसे हैं या ज्यादा, उसका पैसे कम है या ज्यादा, ये उस बात पर डिपेंड करता है। अब आइए अपनी इनकम बढ़ा लेते हैं, ये चीजें अपने आप सस्ती हो जाएगी। इस तरीके से हमें जो है उनको जो है इस एग्जाम्पल के माध्यम से हमें जो है उनको जो है सिखाना है कि कैसे जो है ये सामान आपका जो है सस्ता हो सकता है, किस प्रकार से आपका सामान सस्ता होगा। अब देखिए, डायरेक्ट सेलिंग में बहुत सारे सवाल लोग करते हैं। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता, जैसे मेरे पास समय नहीं है ये सब करने का। काफी लीडर्स आपको फील्ड के अंदर ऐसे मिलते होंगे जो आपसे कहते होंगे कि मेरे पास समय नहीं है इस काम को करने का। मैं आपकी बात समझ सकता हूं, आपको जवाब क्या देना है। बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं कि आपके पास समय नहीं, मैं आपकी बात समझ सकता हूं। पता है, जब मैं ये बिजनेस प्लान मेरे सामने आया तो मुझे भी यही लगा था कि मैं तो इसे बिल्कुल कर नहीं सकता। मुझे भी ये बात समझ में आई थी कि जो है मैं बिल्कुल इसको कर नहीं सकता, क्योंकि ऑफिस, परिवार, बच्चों के बाद तो जैसे समय ही नहीं बचता था। तो ऐसे में किसी और काम के लिए समय निकाल पाना बहुत मुश्किल पड़ रहा था। लेकिन इस बिजनेस को जब मैंने ठीक से जाना, उसको समझा, समझने के बाद में ये समझ में आया कि जो है इसमें अपनी सहूलियत के हिसाब से किया जा सकता है। इसकी खूबसूरती को हमने जाना। तो आप सप्ताह में भी 5 से 7 घंटे निकालकर ये काम शुरू कर सकते हैं। तो फिर धीरे धीरे आप वो सब हासिल कर लेंगे जो मैंने अभी आपको दिखाया और बताया। ये मैं सिर्फ कह नहीं रहा हूं, क्योंकि हमारी टीम में ज्यादातर लोग ऐसे ही हैं जो शादीशुदा हैं और कहीं ना कहीं जॉब भी करते हैं, पर वो सारे धीरे धीरे अपने हिसाब से काम करते हैं और तरक्की की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। अब मुझे पूरा विश्वास है कि आप थोड़ा सा समझ सोचें
तो सप्ताह में 5 से 7 घंटे आसानी से निकाल सकेंगे और हम लोग मिलकर अच्छा काम कर सकेंगे। उसके बाद में जवाब आप और दे सकते हैं कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपके पास समय नहीं है। आप उससे सवाल कर सकते हैं कि आपको इस तरीके से क्यों महसूस होता है कि आपके पास में टाइम नहीं है। मैं समझ सकता हूं कि आप आज सचमुच बिल्कुल बिजी, कितने बिजी हैं, पर आप ही बताइए कि ऐसे में आप खुद अपने लिए भी कहाँ समय निकाल पाते होंगे। आप अच्छे से ये बताइए कि क्या आपके पास आज से 4-5 साल पहले आपके पास अपने लिए पर्याप्त समय था। प्रोस्पेक्ट बोलेगा कि नहीं। आप फिर से पूछे और आपको क्या लगता है कि अगले 4-5 साल के बाद आपके पास अपने लिए पर्याप्त समय होगा। प्रोस्पेक्ट बोलेगा नहीं। अब आपको बोलना है कि आप अगर आपने आज इसके लिए कुछ नहीं किया तो फिर पूरा जीवन बीत जाएगा, पर आप अपने लिए कभी भी समय नहीं निकाल पाओगे। अब मुझे लगता है कि समय को हमेशा ही मैनेज किया जा सकता है। समय को जो है हम मैनेज कर सकते हैं। आज की तारीख में इतने उम्र के होने के बाद भी अमिताभ बच्चन जैसे महान हस्ती 15 से 16 घंटे काम कर सकते हैं, तो फिर क्या हम आप नहीं कर सकते। मुझे पूरा विश्वास है कि आप थोड़ा सा अगर सोचें तो सप्ताह में 5 से 7 घंटे आसानी से निकाल सकते हैं और ऐसा करके इस समय की कमी को आप सदा के लिए खत्म कर सकते हैं। ऐसा आप उन्हें समझा सकते हैं। आपके पास एक अच्छी आमदनी होगी और उस खर्च के लिए आपके पास पूरा टाइम होगा। आज आप अपना थोड़ा सा समय लगाकर पूरी जिंदगी के साथ पूरी जिंदगी के लिए समय की आजादी को प्राप्त कर सकते हैं, जिसको हम टाइम फ्रीडम बोलते हैं। समय की आजादी आपको मिल सकती है। क्या सप्ताह के 5 से 7 घंटे आपके अपने परिवार की जीवन भर की खुशियां से ज्यादा है। आप उनको इस तरीके से बोल सकते हैं कि क्या सप्ताह के 5 से 7 घंटे आपके अपने परिवार की जीवन भर की खुशियों के जीवन भर की खुशियों से ज्यादा है। ये आप उनको जो है इस तरीके से बताएंगे तो जो आपका प्रोस्पेक्ट है वो बहुत ही प्रॉपर तरीके से इस बात को आपके समझ पाएगा। आपको जो है उसे पहले समझाना पड़ेगा। आप जब उसको प्रॉपर तरीके से जो है अगर आप समझाएंगे तो उसके समझ में आएगा। अब दूसरा आता है कि यदि आप उसको इस तरीके से भी समझा सकते हैं कि यदि आपको कांटा चुभ जाए, मान लीजिए आपको कांटा चुभ गया, तो आप क्या करेंगे। सुई या पिन से निकालेंगे। यदि आपने ऐसा नहीं किया तो जीवन भर उस कांटे को झेलना पड़ेगा। यदि आपने ऐसा नहीं किया, आपने उस कांटे को नहीं निकाला, तो जीवन भर उसको झेलना पड़ेगा। यदि आज आप अपना थोड़ा सा समय लगाकर अपने समय की कमी वाले कांटे को एक बार निकाल देते हैं तो फिर आपके पास समय ही समय रहेगा। हम आपकी पूरी सहायता करेंगे इस समय की कमी वाले कांटे को निकालने में। इस तरीके से हम उसको ऑब्जेक्शन को हैंडल कर सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद में जो प्रश्न उठता है, मेरे पास पैसे नहीं है इसमें लगाने के लिए। बहुत सारे लीडर्स हमारे हैं जिनके सामने ये चैलेंज आता होगा कि मेरे पास में पैसे नहीं है इस बिजनेस में लगाने के लिए। आप उसको जवाब दे सकते हैं कि मुझे खुशी है कि आपने इतनी सच्चाई के साथ ये बात स्वीकार किया है कि आपके पास पैसे नहीं है इस काम को करने के लिए, जबकि ज्यादातर लोग इतनी सच्चाई से अपनी बात नहीं रख पाते हैं। आप उसको बहुत ही पोलाइटली इस बात को समझा सकते हैं कि आपने जो है इसको बहुत ही जो है सच्चाई के साथ स्वीकार कर लिया है कि आपके पास पैसे नहीं है इस काम को करने के लिए, जबकि ज्यादातर लोग इस सच्चाई से अपनी बात नहीं रख पाते हैं। आज महंगाई इतनी बढ़ गई है पर हमारा इनकम उस हिसाब से नहीं बढ़ा है। हम लोग अपने ऑफिस में भी जितना काम करते हैं उस हिसाब से सैलरी कम ही मिलता है। आज के समय में 80 टू 90% इंडियंस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। यही सबसे बड़ा कारण है कि हमारा बिजनेस
इतनी तेजी से ग्रो कर रहा है और आप हमारी कंपनी के फर्स्ट स्टार्ट प्लान का फायदा उठा सकते हैं। इसमें आप जितना लगाएंगे उससे ज्यादा आपको रिटर्न मिलेगा। उसके बाद आप बोल सकते हैं, आप ऊपर के सवाल 1 का जवाब 3 का इस्तेमाल यहाँ पे भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट जो सवाल उठता है कि मैं सेल्समैन का काम करके साबुन तेल नहीं बेच सकता। बहुत सारे लोग ये आपको मिलते होंगे, वो आपको कहते होंगे कि मैं ये साबुन तेल बेचने वाला काम नहीं कर सकता, मेरा जो है एक लेवल है, मैं इस काम को कतई नहीं कर सकता कि मैं जाकर के साबुन तेल बेचूं। आप उसको ये बता सकते हैं, मुझे जानकर खुशी हुई कि आप ऐसा सोचते हैं कि मेरी कंपनी में कुछ लोगों को मैं जानता हूं जो कम दाम पर सामान खरीदकर उसको प्रिंट रेट पर बेचते हैं और इनकम करते हैं। पर पता है ऐसे लोग जीवन भर सेल्समैन ही रह जाते हैं। जब आपके पास समुद्र है तो फिर चुल्लू से पानी भरने का क्या मतलब है? यानी मेरी टीम में कोई भी ऐसा नहीं करता है। हमारे सारे प्रोडक्ट इंटरनेशनल क्वालिटी स्तर के होते हुए भी इंडियन मार्केट के हिसाब से हैं, यानी इंडियन मार्केट के रेट से है। मतलब हाई क्वालिटी पर जो है, जो हमारा प्राइस है बहुत ही कम है। हम लोगों को बस सारी बातें ठीक से बताकर अपने प्रोडक्ट रिकमेंड करते हैं। मान लो आपको कुछ दिन पहले खांसी हुई थी, आप मान लीजिए कि आपको कुछ दिन पहले खांसी हुई, तो आप उसे जरूर बताओगे कि वो वाला जो है सप्लीमेंट्स ले लो, तुरंत ठीक हो जाएगा। ऐसा हम लोग पूरी लाइफ ही करते हैं। ऐसा हम लोग पूरी लाइफ करते हैं कि वो दवाई ले लो उससे ठीक हो जाएगी, और ये हम पूरी लाइफ करते हैं और बिल्कुल मुफ्त में करते हैं। तो इसी प्रकार से अगर टीएन्स में आपको सिर्फ रिकमेंड ही करना है, पर यहाँ आपको इसके पैसे भी मिलेंगे। अब तक जो काम आप मुफ्त में कर रहे थे उसी काम का आपको पैसा मिले, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? आप उनको पोलाइटली आप इस बात को समझा सकते हो। अब उसके बाद में प्रश्न उठता है कि मेरे पास लोग नहीं है। बहुत सारे लोग आपसे ये बात करते होंगे कि मेरे पास में लोग नहीं है, मेरा कोई जानने वाला नहीं है जिसे मैं यह बिजनेस बता सकूं, ये काम कर सकूं। बहुत सारे लीडर्स हैं, आपके पास ये चैलेंज आता होगा। कितने ऐसे लीडर्स हैं जिनके पास में चैलेंज आता है? प्लीज अपना हैंड रेज करें। एक बार मैं जानना चाहता हूं जिनके पास में जो है ये चैलेंज आता है कि मेरे पास में लोग नहीं है, मेरा कोई जानने वाला नहीं है, मैं ये बिजनेस कैसे करूं, ये मुझे समझ में नहीं। वेरी गुड। परवेश कुमार जी, आशीष प्रजापति जी है, जो है अजय सर, लता मैम, बहुत सारे लीडर्स की ये प्रॉब्लम है कि मेरे पास में जो है लोग नहीं है, मेरा कोई जानने वाला नहीं है जिसे मैं यह बिजनेस बता सकूं। अब मैं आपको इसको बहुत ही सिंपल तरीके से आपको कोशिश करूंगा कि जब भी आपको कोई इस तरीके से बात करता है तो आपको उसको कैसे समझाना है, इस पर मैं आपको जो है बात करूंगा कि जो है कैसे आप उसकी इस ऑब्जेक्शन को आप कैसे हैंडल कर सकते हो, किस तरीके से जो आप उसको जवाब दे सकते हो कि जो है मेरे पास में लोग नहीं है तो मैं इस बिजनेस को कैसे करूं। इसको जो है आपको बहुत ही गंभीरता से, क्योंकि लगभग ये सवाल हर व्यक्ति के पास में उठता है, हर व्यक्ति के सामने ये सवाल कहीं ना कहीं उठता है। जो ये सवाल आज के टाइम में जो है सबसे बड़ा सवाल होता है कि आज जो है बहुत सारे लोग इस सवाल के कारण जो है परेशान होते हैं और इसका सही से जवाब नहीं दे पाते हैं। तो इसको मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझाना चाहूंगा कि जब भी आपको कोई ये बोलता है कि मेरे पास में लोग नहीं है और मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं इसको किसको बताने जाऊं, तो आपको बहुत ही सिंपल तरीके से जो है बताना है कि जो है बिल्कुल ठीक कहा आपने, आपके पास में लोग नहीं है, आपका कोई जानने वाला नहीं है,
तो आपको ये बताना है, पहले मैं भी ऐसा ही था। आपको उसको क्या कहना है? पहले मैं भी ऐसा ही था। पहले मैं भी इसी प्रकार से था, जैसा आज आप हमें बता रहे हैं। पहले मैं भी इस तरीके से था, और अपने काम से काम रखने वाला। पर इस बिजनेस में आकर मेरा सोच ही चेंज हो गया। यानी मेरी जो थिंकिंग थी वो बदल गई इस बिजनेस में आने के बाद। पहले मुझे लगता था कि मैं किसी को जानता ही नहीं, और मुझे भी कोई नहीं जानता है। पर जब मैंने काम शुरू किया, तो फिर मैंने जाना कि ऐसा नहीं है। मेरे फोन में 200 से भी ज्यादा कांटेक्ट लिस्ट थी। मैं व्हाट्सएप के 3 ग्रुप में मेंबर था, और एक ग्रुप का तो मैं एडमिन भी था। फेसबुक पर भी मेरे 250 से ज्यादा फ्रेंड्स थे। मेरे बिल्कुल मेरे स्कूल के फ्रेंड्स थे, मेरे कॉलेज के फ्रेंड्स थे, मेरे साथ काम करने वाले, मेरे पड़ोसी, और मिलाकर 500 से ज्यादा लोग तो मुझे हाथों हाथ मिल गए। बस समझने की बात है कि अगर आप सोच कर देखें, तो आप भी कम से कम 200 से ज्यादा लोगों का लिस्ट खुद से ही बना लेंगे। इस बिजनेस का एक खासियत जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आता है, कि ये वो है, या जरूरी नहीं है कि आप अपने जानने वाले लोगों के साथ ही काम करें। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। बहुत सारे लोग जो है, अगर कोई जानने वाला व्यक्ति आपकी बात को मना कर देता है, आप नर्वस हो जाते हो। आपको खुश होना चाहिए। अगर कोई भी आपका नोन, आपका जानने वाला पर्सन अगर आपको मना कर रहा है, आप खुश हो जाइए। उस दिन आप पार्टी करो कि आपको उसने मना कर दिया, यानी आपको उससे मुक्ति मिल गई। अब आप नहीं सोचोगे कि हमें उसको बताना है। आपको नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी मिल गई। अगर किसी ने नो बोला, यानी नो का मतलब नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। आप ऐसा बिल्कुल ना सोचिए कि ये बिजनेस आपके जानने वाले लोगों के साथ ही हो। उनके बिना भी ये बिजनेस हो सकता है। आप चाहें तो राह चलते अनजान लोगों से, बस स्टैंड पर, ट्रेन में, पार्क में, कहीं पर भी आप काम कर सकते हैं और अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं। अब हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम में आपको यह बताया जाएगा कि यह बताया जाएगा कि अनजान लोगों से कैसे बात करनी है, और उन्हें कैसे अपने बिजनेस में लाना है। बोला जाता है कि एक मुर्दा भी 4 लोगों को जोड़ देता है। जब कोई व्यक्ति एक्सपायर होता है, यानी वो अपने साथ 4 लोगों को जोड़ लेता है, 4 लोगों को ज्वाइन करा लेता है। और हम तो जिंदा लोग हैं। अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए 4 लोग भी नहीं ढूंढ पाएंगे, जबकि हम लोग जो है अभी जिंदा लोग हैं। ऐसा नहीं हो सकता है। आप डिसीजन तो लीजिए, फिर हम लोग मिलकर के इस बारे में डिटेल से बात करेंगे। आप उसको इस तरीके से, पोलाइटली तरीके से आप उसको बताएंगे, 100% उसको ये बात समझ में आएगी। अब नेक्स्ट सवाल जो उठता है, मैं या काम। ये प्लीज, कोई स्क्रैच कर रहा है, प्लीज स्क्रैच हटा ले। जो भी है प्लीज, इससे डिस्टर्ब होता है। मैं या काम, आप करके अपने परिवार, खानदान, पड़ोसी के साथ रिश्ता खराब करना नहीं चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे भी आपको मिलेंगे जो आपसे ये बोलेंगे कि मैं इस काम को करके अपनी फैमिली, खानदान, पड़ोसी के साथ रिश्ता नहीं बिगाड़ सकता। ऐसा लोग बोलते हैं। अब देखिए, हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम में यही तो सिखाया जाता है कि किससे किस तरीके की बात करनी है। मैं अपनी बात करूं, तो मैं अपने किसी भी करीबी को या नहीं कहता कि आप मेरे साथ काम शुरू करो। हाँ, मैं उन्हें यह जरूर बताता हूं कि मैं यह काम करता हूं, और मैं उन्हें यह बताता हूं कि मैं यह काम कर रहा हूं, और इसे क्यों कर रहा हूं, इसके क्या फायदे हैं। और फिर उनसे कहता हूं कि यदि वो किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो मेरी तरह पार्ट टाइम में मेहनत करके एक अच्छी खासी इनकम बनाना चाहता है, तो ज्यादातर समय वो खुद ही यह काम करने को तैयार हो जाएगा।
इस बिजनेस में आकर आपका अपनी फैमिली, खानदान, पड़ोसी के साथ रिश्ता और मजबूत बन जाता है। वैसे आप ये जानते हैं कि इसमें जुड़कर काम करने वालों का पूरा जीवन चेंज हो जाता है। जिन्हें आप इस बिजनेस में लेकर के आएंगे, उनकी पीढ़ियां तक आपको इसके लिए दुआएं देंगी। आपको प्राउड फील होना चाहिए कि आपको ऐसा बिजनेस मिला है, इस तरीके की गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको दी गई है, जिसके माध्यम से आप पूरे वर्ल्ड के लोगों की लाइफ को चेंज कर सकते हो। बशर्ते आपके अंदर वो गट्स होना चाहिए, आपके अंदर वो पैशन होना चाहिए, आपके अंदर वो बर्निंग डिजायर होना चाहिए, जिसके माध्यम से जो है आप जो है उनकी लाइफ को चेंज कर पाओ। जिन्हें आप इस बिजनेस में लेकर आएंगे, उनकी पीढ़ियों तक आपको इसके लिए दुआएं देंगी। और जब यह इतना ही अच्छा काम है, तो फिर आप यह क्यों और क्या करना चाहिए? पहले उनका भला करना चाहिए। ये अपने हैं या उनका, जिन्हें आप थोड़ा थोड़ा जानते हैं, बस इतना ध्यान दें कि किसी को भी अपने साथ काम करने के लिए दबाव न दे, क्योंकि ये बिजनेस दबाव का नहीं है, ये फ्री माइंड होकर के काम करने का है। आप किसी को भी इस बिजनेस के लिए दबाव ना दें, जबकि उसका माइंड सेट करो, उसको प्रॉपर इस बिजनेस की ताकत को बताइए, उसको इस बिजनेस की पावर को बताइए, उसको माइंड सेट करिए कि यह बिजनेस कितना इंपॉर्टेंट है। ये आने वाली आपकी जो है 7 पीढ़ियों को बदल सकता है। आप इस तरीके से उनको जो है समझाइए, और जब आप उनको इस तरीके से अगर समझाएंगे, तो जो है 100% उनको ये बात समझ में आएगी, 100% उनके ये बात समझ में आएगी। लेकिन उसके लिए हमें समझाना पड़ेगा। अब उसके बाद में जो सवाल उठता है कि मुझे अपने हस्बैंड या वाइफ या पेरेंट्स से इसके बारे में बात करना हो। काफी लोग आपसे ये भी कहते होंगे कि आपने बताया तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा बिजनेस है, बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत अच्छी प्रोफाइल है, आप बहुत अच्छे हो, लेकिन सर या मैम, मुझे अपनी फैमिली से बात करनी पड़ेगी, या मुझे अपने हस्बैंड से बात करना पड़ेगा, या मुझे जो है अपने पेरेंट्स से बात करना पड़ेगा। ऐसा सवाल आपके सामने आता है? सारे लोग हैंड रेज करें जिसके भी सामने ये क्वेश्चन उठता है। वेरी गुड, बहुत सारे लोग हैं जिनके सामने ये सवाल उठता है। थैंक यू। तो मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से इसका जवाब देने का तरीका आपको बताऊंगा कि इसके लिए उन्हें रोकने की जरूरत नहीं है। आप उनको बिल्कुल ना रोकिए, पर आप अपने प्रोस्पेक्ट को समझाइए कि यदि आप खुद से इसके बारे में बात करोगे, तो आप उन्हें पूरी बात नहीं बता सकेंगे। आप उनको बहुत ही पोलाइटली के साथ बताइए कि मैम, आपने बिजनेस को आज देखा है, अभी देखा है, और अगर आप इसको खुद बताने का प्रयास करेंगी, उनके ये बात समझ में नहीं आएगा। आप बेहतर तरीके से उसको बता नहीं सकेंगे। और जबकि बेहतर यह होगा कि उनके फैमिली या पति या पत्नी को भी इसका पूरा पिक्चर ठीक उसी तरह दिखे, ना कि आधा अधूरा। तभी ये सही निर्णय ले पाएगा। आप अपने प्रोस्पेक्ट से ये वादा लें कि वे खुद से इस बिजनेस के बारे में कोई बात करने के बजाय आपका उनके पेरेंट्स या हस्बैंड या वाइफ के साथ एक मीटिंग करवा दें, जिससे कि आप उन्हें सारा बिजनेस खुद बता सकें। 90% लोग ये गलतियां करते हैं, जिसकी वजह से आपकी अच्छी खासी लिस्ट फेल हो जाती है। आपको ऐसा नहीं करना है। बहुत सारे लोग बोलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, बट आज का टाइम चेंज हो गया है। आप कितना नेक्स्ट करोगे? पूरी दुनिया को छोड़ते चलेंगे? आप ज्वाइन फिर किसको कराएंगे? नेक्स्ट नहीं होता है। आपको प्रॉपर सीखने की आवश्यकता है कि आपको नेक्स्ट करने की जरूरत ही ना पड़े। आप जिसके पास गए हैं वही आपका जो है लीडर हो जाए, वही आपका जो है एसोसिएट हो जाए। आपको ऐसा आपको तरीका सीखना पड़ेगा। और ये बहुत ही सिंपल तरीका है कि जब भी आप किसी को अपना बिजनेस प्लान दें, अपने कॉन्सेप्ट के बारे में बताएं,
तो आप उसको ये बोले कि आप अभी खुद ना बता करके जिससे मुलाकात करानी है आप मेरी मुलाकात करवाइए, देन आपका वो प्रोस्पेक्ट 100% सक्सेस होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन उठता है कि आप इस बिजनेस में कब से हैं, आप इस बिजनेस से कितना कमाते हैं। बहुत सारे लोग ये भी सवाल उठा देते हैं कि सर सब कुछ तो ठीक है, आप कब से हैं इसमें, आपकी इनकम क्या हो रही है। बहुत सारे लोग इस सवाल से परेशान होते हैं। देखिए, इन दोनों सवालों का उद्देश्य ये जानना है कि इसमें कमाई का क्या स्कोप है। उनका जानने का पर्पज क्या है कि इसमें कमाई का क्या स्कोप है और उनकी सफलता में कितना समय लग सकता है, वे कब तक कितना कमाने लगेंगे। जवाब आपको बहुत ही सावधानी से देना पड़ेगा, आपको इस चीज को सीखना है। आप उनको बता सकते हैं कि जो है इस बिजनेस को अभी हमने शुरुआत किया है और आप इस बिजनेस को, इस अपॉर्चुनिटी को अगर आप ग्रैब कर सकते हैं, ग्रैब करते हैं, तो आप भी जो है एक बहुत ही अच्छा जो है सोर्स ऑफ इनकम यहां से ले सकते हैं। अब नेक्स्ट सवाल आता है कि मैंने पहले बहुत सारी कंपनी के साथ काम किया था, ये सब बेकार काम है। यानी बहुत से लोग आपको ऐसे भी कि मैंने बहुत सी कंपनी की, बेटा जितनी तुम्हारी एज है उतनी मैं कंपनी कर चुका हूं, ऐसा बहुत सारे लोग बोलते होंगे। मेरा दोस्त किया था, रिश्तेदार किए थे, जानने वाले किए थे, ये काम किया था, सफल नहीं हुआ, ऐसा लोग बोलते हैं। थैंक यू सो मच सर, सफी सर आपका आशीर्वाद मिला, थैंक यू सो मच। ऐसा लोग बोलते हैं कि जो है ये रिश्तेदार ने किया था, मेरे फ्रेंड्स ने किया था। थैंक यू कमलेश सर, थैंक यू। ऐसा लोग आपसे बात करते हैं। थैंक यू उर्मिला मैम। ऐसा वही लोग कहेंगे जो पहले किसी नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर चुके होंगे, किसी ना किसी कारण से फेल भी हो गए होंगे, किसी ना किसी कारण से वो फेल भी हो गए हैं। इसके जवाब में कुछ भी कहने से बेहतर है कि पहले आप उनके साथ सहानुभूति अपनाएं और उनके दुख को महसूस करें। वो जो अपना दर्द जो बता रहा है, वो अपना दर्द बताने का प्रयास कर रहा है, वो ऐसा मत समझे कि वो आपको डिमोटिवेट कर रहा है। आपको इसको पॉजिटिव वे में लेना है। वो आपको अपना दर्द महसूस करा रहा है, आपको उससे परेशान नहीं होना है, आपको उसको समझने का प्रयास करना है, सहानुभूति अपनाना है, उसके दुख को महसूस करना है। और इसके बाद आप ये जानने की कोशिश करें कि किन कारण से वे पिछली कंपनी में फेल हुए थे। जब कारण पता लग जाए तो आप अपनी बात रखिए कि क्या आपकी कंपनी के साथ जुड़कर उनके साथ दोबारा वैसा ही नहीं होगा। जवाब, कुछ लोगों की शादी होती है, आप उसको जवाब दीजिए। कुछ लोगों की शादी होती है, यदि वो एक दूसरे के साथ एडजस्ट नहीं हो पाते हैं और तलाक लेकर अलग हो जाते हैं, तो क्या बाकी लोग शादी करना छोड़ देते हैं। आप उनको समझा सकते हैं कि अगर आप, बहुत सारे एग्जाम्पल है, आप बता सकते हैं कि मान लीजिए आपका बच्चा है, आपका बच्चा अगर 10th में फेल हो गया, तो 10th में अगर फेल हो गया है तो क्या आप उसकी पढ़ाई बंद करा देंगे, या आपके बच्चे को फेल होने की डर से और बच्चे एडमिशन लेना बंद कर देंगे। आपको उनको बताना है कि सर, सबसे पहले आपको रीजन ढूंढना है कि आप एक्स कंपनी में, आप लास्ट कंपनी में, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूंगा, जिस भी कंपनी में आप फेल हुए हैं उसका रीजन आपने ढूंढा, आप क्यों फेल हुए हैं। सबसे पहले आप रीजन ढूंढिए कि आप फेल क्यों हुए, क्योंकि किसी भी कंपनी में कोई फेल नहीं होता है। फेल होने का उसको रीजन नहीं पता होता है, इसीलिए उसको लगता है कि हम इसमें फेल हो गए हैं, ये इंडस्ट्री खराब है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आपको उसका रीजन को पता करना है कि वो फेल क्यों हुआ है। ये आप जिस दिन पता कर लेंगे, 100% जो है आप कभी भी इस इंडस्ट्री के अंदर फेल नहीं हो सकते। तो ऐसे सवाल जो है आपके सामने आएंगे, आपको उससे घबराने की आवश्यकता नहीं है।
जबकि आपको जो है उसमें डट करके जवाब देने की आवश्यकता है। ऐसे भी लोग हैं, कुछ लोग यदि काम नहीं करें और फेल हो जाएं तो क्या फर्क पड़ता है? ये तो पता करने की बात है कि एग्जैक्टली क्यों वो फेल हुए, उसका रीजन क्या हुआ। जैसे अभी जो है रिसेंटली हमें एक बहुत ही अच्छी कंपनी के लीडर जो फेल होकर के बैठ गए, उनको जब मैंने स्टियंस के बारे में बताया तो उन्होंने कहा कि बेटा, आपकी जितनी एज है उतना मैं इस इंडस्ट्री को कर चुका हूं। मैंने उनसे बहुत ही सिंपली बात किया कि सर आप ये बताइए, बिल्कुल आपने ठीक किया है, अच्छी बात है कि आप मेरी जितनी एज है आप कर चुके हो, लेकिन मुझे आप ये बताओ कि सर आपने जितने भी साल किया है, आप कोई 2 किताब ऐसी बताइए जिसको आपने पढ़ा है। वो नहीं बता पाए क्योंकि उन्होंने कोई किताब पढ़ा ही नहीं। और सबसे बड़ा रीजन यही होता है फेलोर का कि वो जो है सक्सेस कैसे मिलेगी। हमारे बहुत सारे अप्लायंस ये बात को गला फाड़ फाड़ के समझाते रहते हैं, 100% सही है। वो आपको समझाते रहते हैं कि जो है हम पहले सीख लें, हम 6 महीने बाद इस बिजनेस को करें, कोई बात नहीं, लेकिन जब करें मजबूती के साथ में इस काम को करें। ऐसा ना करें जैसे लोग आज नाम लिखा लिए हैं और गली गली जा करके जो है निगेटिविटी फैला रहे, और जबकि फेल होने का रीजन नहीं जानते, ना उस पर फोकस कर रहे। उसके बाद में सवाल आता है कि मुझे ऐसे काम की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं पहले भी एक अच्छा जॉब बिजनेस में हूं और अच्छी अर्निंग कर रहा हूं। बहुत सारे लोग ऐसा भी बोलते होंगे कि मुझे इस काम की बिल्कुल जरूरत नहीं है क्योंकि मैं ऑलरेडी एक बहुत अच्छी जॉब कर रहा हूं, बहुत अच्छे बिजनेस में हूं और अच्छी अर्निंग कर रहा हूं। ऐसा लोग आपके बोलते होंगे। ऐसे लोग किसी सरकारी नौकरी में होते हैं, प्राइवेट कंपनी में अच्छे पोस्ट पर होते हैं, कोई ठीक ठाक सा छोटा सा बिजनेस खोल के बैठे होते हैं। पर ऐसा कहने का उनका मुख्य रीजन क्या है, मुख्य कारण क्या है कि वे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के पावर को नहीं समझते हैं। उनके पास उनके उन्हें आपका नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के पावर को उनके जॉब के परिप्रेक्ष्य में समझना होगा। आप जब पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में उनको संतुष्ट करने वाला जवाब देंगे तो फिर वे जरूर आपके साथ में काम करना चाहेंगे, क्योंकि आज के टाइम में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो इनकम नहीं करना चाहता। आप पूरे हिंदुस्तान के अंदर किसी भी स्टेट में जाकर के सर्वे कर लीजिए, किसी से आप ये पूछोगे कि आपको इनकम करनी है कि नहीं, चाहे जितना पैसे वाला होगा वो जरूर आपसे कहेगा कि हाँ मुझे इनकम करना है, क्योंकि पैसा किसी को काटता नहीं। नेक्स्ट, उसके बाद में क्या लोग सच में इसमें सफल हो रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं? ऐसा भी बहुत सारे लोग आपसे बोलेंगे। क्या सच में इसमें लोग पैसे बनाते हैं, सच में लोग इसमें सफल हो रहे हैं? तो आप उनको जवाब दीजिए कि हमारे पास और आपके पास भी टीएंस कंपनी में सफल लोगों के कितने ही वीडियो हैं, उन्हें दिखाएं और बताएं कि लोग कैसे और कितनी जल्दी कामयाब हो रहे हैं। पर साथ ही साथ यह भी बताएं कि यह कोई रातों रात अमीर बनने वाला कॉन्सेप्ट नहीं है कि आप रातों रात आप अमीर बन जाएंगे। आप कामयाब होंगे, पर उसके लिए आपको काम भी करना पड़ेगा, आपको काम करना पड़ेगा। 90% लोग गलती क्या करते हैं, ज्वाइन करा आईडी ले लेंगे, बोलेंगे आपको करना कुछ नहीं। आप उसको गलत ना बताइए और इसीलिए 6 महीने के बाद में वो आपको छोड़ के चला जाता है। आप उसको ठोस बताइए कि देखिए अगर आप इसमें आते हैं, आपको इसमें वर्क करना पड़ेगा। ये बिजनेस है, ये कोई नौकरी नहीं है कि आप 10 घंटे के गुलाम हो गए, आपको 15-20 हजार रुपए आपको वो दे रहा है सैलरी। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये गुलामी का व्यवसाय नहीं है, ये आपको समय की आजादी देने वाला व्यवसाय है, ये आपको पैसे की आजादी देने वाला व्यवसाय है, ये पूरी दुनिया में सम्मान देने वाला व्यवसाय है।
ये पूरे विश्व स्तर पे एक पहचान बनाने का जो है व्यवसाय। आप उसको इस तरीके से बता सकते हैं, आप उसको संतुष्ट करने वाला जवाब देना। आप उसको वीडियो दिखाइए कि हमारी कंपनी में देखिए ये मिस्टर ए के पांडे सर है, ये हमारे सफी सर हैं, ये हमारे अजय कुमार कुशवाहा सर हैं, ये हमारे मिश्रा सर हैं, जो आज इन्होंने जो है अपनी गरीबी की जंजीर को तोड़ा है और आज पूरी दुनिया के लिए एक एग्जाम्पल बन करके बैठे हैं। आपको इस तरीके से जो है आप उनको बता सकते हैं। अब उसके बाद में लोग आपको बोलते हैं कि इसमें कम से कम कितने घंटे रोज काम करते होते हैं, कितने घंटे कम से कम काम करना होता है। आपसे लोग ऐसा भी बोलेंगे, कितने घंटे कम से कम इसमें काम करना होगा। ये पूरी तरह आप पर और आपके लक्ष्य के साथ इस बात पर निर्भर करता है। आप उनको बताइए, ये पूरी तरह आपके और आपके लक्ष्य के साथ इस पर निर्भर करता है। आप उसे कितनी जल्दी कितनी देर से हासिल करना चाहते हैं। आप जितना ज्यादा और लगातार इसमें काम लग कर काम किया जाएगा, तो उतनी ही जल्दी अपने लक्ष्य को आप प्राप्त कर सकेंगे, उतनी जल्दी आप लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। ये आपका बिजनेस होगा और आप ही इसको अपने हिसाब से इसके सारे नियम बनाने होंगे। आपको सीखना पड़ेगा इसको, क्योंकि आपको अपने हिसाब से अगर जिंदगी जीना है तो आपको इसको सीख करके इस बिजनेस को आगे बढ़ाना पड़ेगा। नेक्स्ट है उसके बाद में, मैं लोगों को कन्विंस नहीं कर सकता। बहुत सारे लोग ये भी आपको कहेंगे कि मैं लोगों को कन्विंस नहीं कर सकता, मेरे अंदर वो पावर नहीं है, आप कर सकते हो मैं नहीं कर सकता। आप उनको बताइए, आप उनको इस तरीके से बताइए कि यदि कोई कसम खाकर बैठा हो कि मुझे कन्विंस नहीं होना है, तो क्या उसको कन्विंस किया जा सकता है। आप उसको पूछिए कि यदि किसी व्यक्ति ने कसम खा ली है कि मुझे टीएंस ज्वाइन करना ही नहीं है, मुझे जो है इनकी बात को समझना ही नहीं है, ये कितना भी सच कहेंगे मैं उस पे जो है 100% जो है कटाक्ष करूंगा, मैं इसको नहीं समझूंगा। तो क्या उस व्यक्ति को कन्विंस किया जा सकता है। वैसे भी हम लोगों को कन्विंस नहीं करते, हम तो सिर्फ लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग और आपकी कंपनी का नाम के बारे में सही नॉलेज देते। हम सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग की पावर और टीएंस की पावर के बारे में आपको सही जानकारी देते हैं। बस जिसको कन्विंस होना है और जो वाकई समझदार होते हैं वे बात समझ जाते हैं और काम करने को राजी हो जाते हैं। और जिन्हें नहीं होना है उनके सामने कितना भी बड़ा मोटिवेटर खड़ा कर दीजिए, दुनिया का कितना बड़ा मोटिवेटर हो, वो उनको मोटिवेट नहीं कर सकता, क्योंकि उन्होंने अपना माइंड सेट कर रखा है कि मुझे कन्विंस नहीं होना है। आपको इस तरीके से उनको समझाना है, और जब आप इस तरीके से समझाएंगे 100% वो आपकी बात को सुनेंगे, समझेंगे, सीखेंगे और आपके साथ में काम करने के लिए तैयार हो जाए। अच्छा, बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि मुझे नेटवर्किंग चैन सिस्टम पसंद नहीं है। आपके सामने सवाल आते हैं ऐसे? कितने लोगों के सामने सवाल आते हैं, हैंड रेस करें प्लीज। बहुत सारे लोग हैं जिनके सामने प्रश्न उठते हैं कि मुझे नेटवर्किंग चैन सिस्टम नहीं करना है। काफी लोग हैं जिनके सामने। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, मैं आपको बहुत ही सिंपल कोशिश करूंगा आपको कैसे उनसे बात करना है। जब भी कोई इस तरीके से बोलता है तो हमारे पैदा होने से लेकर के, आप उनको समझाइए कि हमारे पैदा होने से लेकर के मरने तक हम लोग किसी ना किसी चैन सिस्टम का निचला हिस्सा होते हैं। आप प्रोस्पेक्ट को वो चैन दिखा दें, जैसे कि फैमिली चैन, फैमिली चैन दिखाइए, ये दुकान का चैन दिखाइए, कंपनी है, डिस्ट्रीब्यूटर है, होलसेलर है, शॉप है। उसके बाद में मोबाइल का दिखाइए, जियो है, एयरटेल है, बहुत सारे हैं, वोडाफोन है जिसका चैन सिस्टम है, बहुत सारे हैं। आज स्कूल है, इंस्टीट्यूट है, कॉलेज है, रेस्टोरेंट है, हॉस्पिटल है, मेडिकल स्टोर है, मॉल है, ऐसी बहुत सारी फ्रेंचाइजी सिस्टम है, काम करके हमसे पैसा कमा रहे हैं। यदि हम लोग भी
हम भी लोगों का चयन बना ले तो हम भी उन्हीं की तरह इनकम कर सकते हैं। आपको कौन सा चयन पसंद है? वो चयन जिसमें आपको पैसा आए या जिसमें आपका पैसा जाए? आप उनको इस तरीके से बात कर सकते हैं कि आपको कौन सा चयन पसंद है, वो चयन जिसमें आपको पैसा आए या वो चयन जिसमें आपका पैसा चला जाए? आपको इस तरीके से उनसे बात करनी पड़ेगी। नेक्स्ट, उसके बाद में है कि नेटवर्क मार्केटिंग यदि इतना ही अच्छा काम है तो इसे सभी क्यों नहीं करते हैं? बहुत सारे, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर जो है समझदारों की कमी नहीं है और सलाहवीरों की कमी नहीं है। बहुत सारे लोग आपसे कहेंगे कि यदि इतना अच्छा काम होता तो इससे सारे लोग क्यों नहीं करते? आप उनको बताइए कि आप जिस ईश्वर, जिस देवता, जिस अल्लाह, जिस गुरु को मानते हो, क्या सभी उन्हें ही मानेंगे? आप उनको बताइए कि आपको जो फल या मिठाई पसंद है, क्या सभी को पसंद होता है? तो आप यदि फ्री का मिठाई भी बांटेंगे तो क्या सब आपसे ही लेकर मिठाई खाएंगे? आप इस तरीके से आप उनको बात कर सकते हैं, नहीं ना? लेकिन कुछ लोग जरूर आपके जैसे होंगे। लॉ ऑफ एवरेज के कारण ही ऐसा होता है। जैसे ताश की गड्डी में कुछ ही इक्के दहले बादशाह होते हैं, ऐसे ही समाज में कुछ ही लोग शार्प, एम्बिशियस एंड ड्रीमर होते हैं जिनके लाइफ का कोई उद्देश्य होता है और वे अपने उद्देश्य को पाने के लिए अच्छे अवसर की तलाश में रहते हैं। आपको बस ऐसे ही लोगों को ढूंढने की आवश्यकता है और इसमें हम आपकी पूरी तरीके से मदद करते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि समय और लोगों की सोच बदल रही है और यही समय है इसमें जुड़कर खुद को सफलता की रेस में आगे रखने का। वैसे लोग जो आज ये काम नहीं करेंगे वो पीछे रह जाएंगे और उनको अफसोस होगा कि उन्होंने इतना अच्छा काम क्यों छोड़ दिया। आपको इस तरीके से उनको जो है बताना पड़ेगा और जब आप इस तरीके से बताएंगे 100% उनके ये बात समझ में आएगी। तो ये सबसे बड़ी चीज है कि जो है आज हम इस बात को समझ पाए कि हमें किसी भी फील्ड में ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करना है। अगर हम ऑब्जेक्शन हैंडलिंग को सीख जाते हैं तो इस बिजनेस में हमें कामयाब होने में देर नहीं लगेगा। 100% हम इसमें जो पाना चाहते हैं, जो भी हमने सपना बनाया है, जो हमारा ड्रीम है, हम उसको प्राप्त कर जाएंगे। बशर्ते उसके लिए हमें क्या करना है, 100% समर्पित होकर के इस काम को सीखना है। सीखना सीखना, हर लीडर, आपको लगता होगा कि सारे लीडर एक ही बात कहते हैं, सीखना सीखना। सीखने में बहुत बड़ी पावर है और ये बिजनेस इतना खूबसूरत है, अगर जिस व्यक्ति ने इसको सीखा नहीं वो डैमेज हो जाएगा। 100% वो इस काम को लंबा सफर इसमें नहीं तय कर सकता। आपको 100% इसको सीखना ही पड़ेगा और 99% लोग सीखे नहीं है, इसलिए इस बिजनेस में सक्सेस का रेशियो 0.1% है, क्योंकि वो सीखे नहीं। आज जितने भी बड़े डायरेक्ट सेलर हैं, जिसमें हमारे इस सदी के महानायक डायरेक्ट सेलिंग के बेताज बादशाह हमारे अरविंद कुमार पांडे सर हैं, हमारे जो है अजय कुमार कुशवाहा सर हैं, इन सब लीडर्स ने जो है इस बिजनेस को सीखा है, इसलिए आज इतनी बड़ी हस्ती बनकर के बैठे हैं। बशर्ते अगर आपने नहीं सीखा इस बिजनेस को तो आपके लिए बड़ा टफ हो जाएगा इस काम को करना, वरना ये काम बहुत इजी है। इससे सरल दुनिया में कोई काम नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जो है एक मजदूर जो है डेली 300 रुपए कमा लेता है। बिल्कुल सही बात, आप कहते हैं कि कमा लेता है, लेकिन मैं उनसे पूछता हूँ 300 रुपए वो डेली कमा रहा है, बोरा ढोता है और अपने से ज्यादा वेट का बोरा अपने कमर पे लादता है और उसको ढोता है। अब आप सोचिए 300 रुपए के चक्कर में
अगर उसकी स्पाइन क्रैक हो गई, 300 रुपए के चक्कर में अगर उसकी स्पाइन क्रैक हो जाती है, पूरी जिंदगी वो उस 300 रुपए को दोष देगा। उसका परिवार उसी 300 रुपए के वजह से जो है उस व्यक्ति की डेथ हो जाती। तो हमें इस बात को समझना है कि जो है आज इतना सरल व्यवसाय, इसमें करना क्या है? इसमें करना क्या है? खेत थोड़ी जोतना है, इसमें आपको सिर्फ सीखना है, सिखाना है। इतना सिंपल काम है। अगर जो व्यक्ति इतना सिंपल काम नहीं कर सकता, वो दुनिया का किसी भी काम को नहीं कर सकता। 100% वो किसी भी काम को नहीं कर पाएगा। अगर जो व्यक्ति इतना सरल काम नहीं कर पाया, इतना इजी काम नहीं कर पाया, वो दुनिया के किसी भी काम को नहीं कर सकता है। तो ये हमारी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। और मुझे लगा कि जो है बहुत सारे लीडर बहुत सारी बात करते हैं, प्रोडक्ट, कंपनी, प्लान, लेकिन जो जेन्युइन चीजें हैं, जो बेसिक चीजें हैं, जो आज हर डायरेक्ट सेलर को इसकी जरूरत है, हर लीडर को इसकी जरूरत है। क्योंकि हम बोल तो देते हैं कि इसको जाइए आप करिए, और वो सीखा ही नहीं है ऑब्जेक्शन हैंडल हम कैसे करें, और आपका एक अच्छा प्रोस्पेक्ट फेल हो जाता है। तो हमें ऐसी गलतियां नहीं करनी है, इसको सीखना है और सीख करके जो है इसको आगे बढ़ाना है। और थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप कि आप सबको आज की ट्रेनिंग के माध्यम से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और उम्मीद करेंगे आप लोगों का प्यार रहा कि आगे भी हम आपको और बहुत सारी बेसिक नॉलेज के साथ में आपको जो है इस पैनल के माध्यम से हम नॉलेज देंगे। और अपनी बात को खत्म करने से पहले मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि आज का टाइम बहुत ही एडवांस है। आज का टाइम बहुत ही एडवांस है। अभी कल का सेशन जो है हमारी बहन उजाला मैम ने लिया था बहुत ही अच्छी तरीके से, जो है डिजिटल मार्केटिंग, बहुत ही अच्छा सेशन था। यानी दुनिया डिजिटल हो रही है, तो आज का टाइम बहुत ही एडवांस है। एडवांस इसमें आपको सीखना है। अगर आप एडवांस नहीं हुए तो आप बहुत पीछे हो जाएंगे। पहले लोग कहानी सुनाते थे कि जो है खरगोश तेज दौड़ने के चक्कर में फेल हो जाता है, कछुआ धीरे धीरे चल करके जो है वो रेस जीत जाता है। लेकिन आज का टाइम बड़ा उल्टा है। आज के टाइम में आपको करना क्या है कि खरगोश की तरह आपको तेज दौड़ना भी पड़ेगा, और कछुए की तरह आपको लगातार चलना पड़ेगा, तब जाकर के आप विनर बन पाओगे। अगर आप किसी एक को फॉलो करोगे तो आप विनर नहीं बन सकते। आपको खरगोश को भी फॉलो करना पड़ेगा, कछुए को भी फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप विनर हो पाएंगे और तभी आप इस बिजनेस के अंदर कामयाब हो पाएंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप कि आप सबको आज की ट्रेनिंग पसंद आई होगी। विश यू सक्सेस। जो भी त्रुटियां होगी उसको क्षमा करिएगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू सभी को। गोएचडी और हमारे को होस्ट अनिल कुमार पांडे सर, आप कंटिन्यू कर रहे हैं सर। थैंक यू एवरीवन। ग्रेट, जबरदस्त, वंडरफुल सर, थैंक यू सो मच सर। ग्रेट सर, बहुत शानदार सेशन, बहुत ही जबरदस्त नॉलेज भी है, क्योंकि ये सभी क्वेश्चंस हमको झेलने पड़ते हैं, और आज उसका निदान आपने दिया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आपको शुक्रिया कहूँगा। इतना शानदार आपने जो है आज सभी ऑब्जेक्शन का जो है सॉल्यूशन जो दिया है, बहुत ही बढ़िया। तो मैं अभी ज़्यादा समय नहीं लूँगा, और मेरे बीच में बहुत ही शानदार और सबके रेस्पेक्टेड हमारे दीनदयाल जी उपलब्ध हैं। तो मैं मार्गदर्शन चाहूँगा आपका सर दीनदयाल जी, और बहुत रिक्वेस्ट के साथ मैं आपसे आपको आमंत्रित करता सबसे हूँ पहले सर कि हमारे ग्रेट प्लीज मेंटर अजय कुमार अपने कुशवाहा आप सर को हैं, म्यूट। अपकमिंग एचडी, उनको इनवाइट करिए सर। हाँ। ओके ओके सर, तय। तो मैं क्षमा चाहूंगा। मैं सर्वप्रथम जो है अजय कुमार कुशवाहा सर को इनवाइट करूंगा, बड़ी रिक्वेस्ट के साथ में। प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए और हम लोगों का कुछ मार्गदर्शन कीजिए। तो श्री अजय कुमार कुशवाहा जी। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग अनिल जी, थैंक यू वेरी मच। वेलकम सर, प्रणाम सर, वेलकम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, प्रणाम भैया, प्रणाम।
शानदार। देखो सारे हमारे नवयुवक नेता यहाँ बैठे हुए हैं और लीडरगण। सबसे पहले मैं धन्यवाद करता हूँ हमारे रणबीर सिंह जी जो ग्वालियर से हैं। और बहुत शानदार। देखो कहता है कि साला कौन बड़ा होता है, उम्र कैसे बड़ा हो सकता है, उम्र तो कभी तका नहीं सकती, जवानी को नकार देंगे हम। देखो 70 साल की उम्र एज ए टाई पार्ट, देखो सर 70 साल की उम्र में टाई कोट पहन करके इस तरह मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। ये कहता है डिसिप्लिन। सैल्यूट सर, थैंक यू रणबीर सर ग्वालियर से। और देखो हमारे बीच में अभी अजय चंद जी नहीं दिख रहे हैं, विजय सिंह जी नहीं दिख रहे हैं, हमारे डॉक्टर अशोक बाबू शर्मा जी अभी गोल्ड मैडल मार रहे हैं, डायरेक्टर तैयारी शुरू। बहुत धन्यवाद आपको सर। और देखो और भी हमारे बीच लीडर हैं, अजय चंद जी आ गए। देखो इस समय ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ट्रीटमेंट कर रहे हैं, देखो शानदार तरीके से। हमारे राकेश पौदार जी, ये जो लीडर्स हैं मैं उनको पहले सैल्यूट करता हूं जो 60 से ऊपर वाले हैं। अब देखो खाई के पान बनारस वाला फेल हो जाता है और नंदन के टोपी वाला, एक बार देखो ध्यान से। क्या राकेश जी, सबके दिलों पर राज करते हैं आप। ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। और आप सभी की वजह से इस पैनल की कितना शोभा होता है। हर वक्त आप सब मौजूद रहते हैं और शाम के समय सबके चेहरा मुस्कान दे करके अंदर से एक दिल में आए बात कि एक दिन वो समय आएगा जब टियासी में 100 साल हर आदमी स्वस्थ रह जाएगा। देखिए, और इसी पैमाने पर हम लोग काम कर रहे हैं, इसी सिस्टम पर काम कर रहे हैं और सबको 100 साल स्वस्थ रहने के लिए काम करनी है। तो ओके, धन्यवाद अनिल जी एंड ऑल लीडर्स, थैंक यू। और आज के हीरो हमारे तिवारी जी, गजब की शानदार आपने सेशन दिया है। और सच में हम यहाँ 4-5 लोगों के साथ मीटिंग भी कर रहे थे, हमने स्पीकर खोला, दो दो लोगों को ज्वाइन करवाया। जिसने भी आपकी सेशन पूरी सुनी है कहा कि सर ने दिल जीत लिया आज। बहुत बढ़िया आपने कन्वर्सेशन किया। जो आपने मटेरियल दिया, मैं तो 3-4 के शॉर्ट स्क्रीन भी दिया है, बट अगर संभव होगा तो मुझे पीपीटी भेज देना। आप, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास है। बहुत बिल्कुल बढ़िया सर, शानदार बिल्कुल सर, प्लीज सर, प्लीज बिल्कुल जो भेजिए। आपने क्वेश्चन के आंसर दिया, जो आपने सुटेबल आंसर दिया, जिस तरह से आपने पीपीटी तैयार किया है, सच में इस इंडस्ट्री के लिए ये सब जान है। अब जैसे आपका एक दो क्वेश्चन मुझे याद भी है। बहुत सारे लोग मार्केट में कहते हैं कि सर ये आपका प्रोडक्ट महंगा है, तो आपने जो जवाब दिया बहुत लंबा चौड़ा, हमको शॉर्टकट में बता देते हैं। एक ही जवाब, सर आपने आज तक बहुत सस्ते प्रोडक्ट यूज किए हैं, 10 रुपए का साबुन यूज किए हैं, 2 रुपए का तेल यूज किए हैं, 1 रुपए का शैम्पू, इतने सस्ते प्रोडक्ट यूज करके आज कौन करोड़पति बन गए, कौन 2-4 लाख रुपया वहां से आ रहा है। अगर आज 50 साल की उम्र में भी आप वहां से लाखों रुपया ना बचा पाए, 1 रुपया ना बचाए, 1 रुपया नहीं आ रहा है, तो आज हम आपको मौका दे रहे हैं, ये महंगा प्रोडक्ट यूज करिए, महंगा, और इसको यूज करिए और इसके बारे में लोगों को बताना स्टार्ट करिए। आज से 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद लाखों रुपये आना शुरू हो जाएगा यहाँ से। बहुत शानदार आपने पीपीटी तैयार किया सर, और सब लोगों ने बहुत अच्छा नॉलेज दिया। और 550-600 लोग थे आज पैनल पे। मैं सबको धन्यवाद देता हूं कि आप लोग दिल लगा के चीजों सीखते हैं और इसी वजह से आज RSS नंबर 1 जा रहा है। तो तिवारी आनंद जी, थैंक यू वेरी मच। गोएटी एंड गोएटी थैंक ऑर्डर, यू थैंक यू सर, वेरी मच, थैंक यू थैंक यू, सो मच सर फॉर योर थैंक ब्लेसिंग, यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। बहुत बहुत बेहतरीन जो है आपने मार्गदर्शन किया। और इसी बीच हमारे बीच में हमारे मेंटोर, हम सब के महागुरु, हम सब के रेस्पेक्टेड AK पांडे सर जी भी उपलब्ध हैं। तो मैं क्षमा चाहूंगा, मैंने चूंकि मैं इसमें जो है सभी लोगों को नहीं पहचान पा रहा हूं और मैं नया फर्स्ट होस्टिंग है हमारी, तो मैं क्षमा मांगते हुए अपने महागुरु जी को मैं बुलाना चाहूंगा, श्री AK पांडे सर जी को। प्लीज सर अपने आप को अनम्यूट करके आज हम लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें, वेलकम अपने सर, वेलकम आशीर्वचनों सर, से हम गुड लोगों को मॉर्निंग सर, संजीव गुड करें। मॉर्निंग, प्रणाम सर, वेलकम सर, वेलकम सर, वेलकम। गुड मॉर्निंग गुड सर, मॉर्निंग वेलकम। सर। गुड प्रणाम मॉर्निंग, सर, गुड प्रणाम। मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। जय हो सर। पांडे जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। पैनल पे प्रणाम, प्रणाम। बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी आवाज आ रही है? जी यस सर, सर, जी यस सर। सर। ओके ओके। पैनल पे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। अनिल पांडे जी और तिवारी जी ने आज बहुत ही बेस्ट सेशन लिया। एक एक बारीकियों को अलग अलग बाइफरकेट करके बताने का प्रयास किया। और रियल में शुरू में लीडर्स के साथ ही बहुत सारे चैलेंज होते हैं,
उन सभी चैलेंज को फेस करने के लिए जो तिवारी जी ने आज विश्वास दिया है सभी लीडरों को, पैनल पे 550 से ज्यादा लोग थे, हर प्रश्नों का जो मार्केट में क्या क्या प्रश्न एक लीडर को झेलना पड़ता है, उन सभी प्रश्नों का बहुत ही बाखूबी उत्तर बना के दिया है सभी के लिए। और बहुत मेहनत किए होंगे ये पीपीटी बनाने में। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आनंद जी आपको और आपकी पूरी टीम को। बहुत जल्दी गोल्ड लाइन जाइए, हमारी शुभकामना। विश यू ऑल द थैंक यू सो बेस्ट। मच गो सर एच फॉर डी, योर ब्लेसिंग, थैंक यू गो सो एच मच सर डी, फॉर गो योर एच डी। ब्लेसिंग। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, प्रणाम एक्सीलेंट, सर। थैंक यू एक्सीलेंट सर, सेशन। प्रणाम। थैंक यू। प्रणाम। थैंक यू सर, इन आशीर्वचनों के लिए आपका बहुत बहुत सर धन्यवाद। और इन्हीं आशीर्वचन हम लोगों के ऊपर बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं रेस्पेक्टेड आईचंद जी हैं हमारे बीच में, मैं चाहूंगा आईचंद जी आए और अपने आप को अनम्यूट करके हम लोगों को कुछ आशीर्वाद दें और थोड़ा मेरा मार्गदर्शन भी करें, क्योंकि मैं सभी लोगों को नहीं पहचान पा रहा हूं। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज हमारा मार्गदर्शन भी करें। तो श्री आदरणीय अशोक आईचंद जी, बाबू प्लीज। आदरणीय अशोक बाबू शर्मा जी को बुला लीजिए। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सो मच। मैं अभी सर अनिल सर, मैं अभी थोड़ा सा थेरेपी दे रहा हूँ। और ओके। जी हाँ सर, तो या तो दीनदयाल सर थोड़ा सा संभाल लेंगे प्लीज। थैंक यू वेरी मच। आदरणीय अशोक बाबू शर्मा जी को बुला लीजिए, एंड्रेज है सबका। जी 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 सर, सर प्लीज, रेस्पेक्टेड अशोक बाबू जी को मैं आमंत्रित करता हूं। प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें और आशीर्वाद दें हम लोगों को। श्री अशोक बाबू जी। वेलकम थैंक सर, यू, वेलकम। थैंक यू, थैंक वेलकम यू, सर, वेलकम सर। थैंक यू वेलकम पांडे सर, जी, प्रणाम थैंक सर। यू, थैंक यू सर। आपने मुझे इस इंटरनेशनल पैनल पे रिकॉग्नाइज किया, इनवाइट किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इतनी बढ़िया आप होस्टिंग कर रहे, पहली बार अगर आपका है और पहली बार में भी आपने इतनी हिम्मत भी कर ली, तो ये बड़ी बात है। तो मैं आपकी थैंक हिम्मत यू को सर। दाद देता हूँ। वरना इतने बड़े पैनल पे हाथ पे ठंडे होने लगते हैं आदमी के, लेकिन आप खड़े हुए और आपने अपना चार्ज लिया, ये अपने आप में बड़ी बात है। बाकी काम तो सब हो जाएगा धीरे धीरे, कोई खास बात नहीं। तो थैंक यू अनिल कुमार जी, बहुत बढ़िया चल रहा है। ऐसे ही धीरे धीरे होता है, सबके साथ ऐसे ही होता है। और अब थैंक बात करूं मैं आनंद तिवारी जी की। इतना बढ़िया सेशन लिया, इतना मेहनत की, और उस मेहनत को पांडे जी ने रिकॉग्नाइज कर दिया, तो ये अपने आप में छोटी बात नहीं है। जब पांडे जी ने अप्रिशिएट कर दिया कि इतना बढ़िया सेशन, इतनी बढ़िया आपको मार्केट में आने वाली समस्याओं के समाधान आपने रेडीमेड दे दिए, ये नए लोगों के लिए बड़े काम की चीज है। पुराने लोगों के लिए भले ही ना हो, लेकिन नए लोगों के लिए। और ये जो पैनल है, ये एक्चुअली नए लोगों के लिए ज्यादा काम के होते हैं। नए लोगों को सीखने को मिलता है, पुराने तो गुट पिस गए। तो आपने नए लोगों को बहुत अच्छा निर्देशन दिया, बहुत बढ़िया सेशन लिया, अच्छी मेहनत की, आपको बहुत बहुत बधाई। और पांडे जी, आपने मुझे रिकॉग्नाइज किया, बुलाया, उसके लिए। और दीनदयाल जी तो महागुरु हैं, जैसे अटकते हैं ये संभाल लेते हैं। ये ऐसे सारथी है, कभी भी किसी को नहीं फंसने देते। तो आज आपको भी मौका आते ही संभाल लिया और सेशन को आगे बढ़ा दिया। तो दीनदयाल जी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर, आदरणीय थैंक पांडे यू। साहब, पांडे जी साहब, सर। जी शफी सर। मोहम्मद सर हैं, आदरणीय शफी मोहम्मद सर, और हमारी आयरन लेडी कामनी मैम सर हैं, कामनी मैम। जी जी सर, मैं देखा है मैंने। और सर मैं बहुत रिक्वेस्ट, रेस्पेक्ट के साथ में, मेरे बीच में सभी महिलाओं की प्रेरणा स्रोत हमारे बीच में जो है बहुत सम्मानित लीडर मैम कामिनी मैम जी हैं। तो मैं प्लीज रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज अपने आप को अनम्यूट करके आशीर्वाद हम लोगों को प्रदान करें। मैम कामिनी सिंह जी, प्लीज आप। और जी मैम, वेलकम है आपका पैनल पर। हेलो।
जी हमारे बीच में मैं रिक्वेस्ट करूंगा मैम, कामनी मैम से प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें अनम्यूट और हम अनम्यूट लोगों का को ऑप्शन आशीर्वाद दीजिए, दें मैम। अनम्यूट का ऑप्शन। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। और वेलकम मैम, मैं वेलकम। को होस्ट नहीं थी इसलिए माइक ओपन नहीं हो पा रहा था। तो बहुत ही शानदार होस्टिंग। और आज के हमारे लीडर ऑफ द डे मिस्टर आनंद तिवारी, बहुत ही शानदार सेशन सर ने लिया है। और दोस्तों ये हम सभी को वास्तव में अगर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आ गया तो दोस्तों मार्केट में आधी जंग हम लोग ऐसे ही जीत लेते हैं। हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसमें हमने पहले कभी काम किया था, तो वहां एक बुक आती थी लॉन्चिंग योर फ्यूचर के नाम से। और उस बुक में सबसे पहले पब्लिक में कैसे आप जा करके उनके ऑब्जेक्शंस को हैंडल करेंगे यही सिखाया जाता था। और दोस्तों आज बहुत बखूबी हमारे आनंद तिवारी सर ने हमको फिर से वही चीजें रिमाइंड कराई हैं कि मार्केट में हम किन चीजों का क्या जवाब दे देते हैं। कहीं कहीं कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जहां पर हम उनको अपने ईगो पर ले लेते हैं और हमारे बात करने का टोन बिगड़ जाता है। जस्ट लाइक सर ने बताया कि जितनी तुम्हारी उम्र है उतनी मैं कंपनी कर चुका हूँ। कभी कभी सामने वाला इस अंदाज में कहता है कि आप उसको नकारात्मक वे में ले लेते हैं और कहीं आपकी बातों में आप हाइपर हो जाते हैं, चीजें हो जाती हैं। उसको बहुत बखूबी बताया सर ने कि किस तरीके से हमें उस चीजों को हैंडल करना है। और दोस्तों इस बिजनेस में आने के बाद इस चीज को सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसी के रिगार्डिंग एक बुक हम सभी को रिकमेंड की जाती है जिसमें सवाल ही जवाब है। ये किताब भी हमें ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सिखाती है। और जिन लोगों ने इस किताब को पढ़ा होगा तो दोस्तों उनका और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का पार्ट बहुत तेजी के साथ और बहुत मजबूत हो जाएगा। तो मेरी बहुत बहुत बेस्ट विशेष है। हमारे आनंद जी ने आज बहुत शानदार तरीके से इस पार्ट को लिया है। और थैंक उम्मीद यू करते सो हैं कि मच हमारे मैम जितने भी फॉर योर ब्लेसिंग, नए थैंक यू लीडर्स सो होंगे मच। उनके जीवन में एक उत्तरोत्तर वृद्धि होगी, क्योंकि उनके साथ में यही प्रॉब्लम आती है कि वो ऑब्जेक्शन को हैंडल नहीं कर पाते और लोग उन पर फेथ नहीं कर पाते। बहुत ही बखूबी सर ने बताया। और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं सर, आप ऐसे ही सभी को सिखाते रहें और हम सभी नॉलेज लेकर के आगे बढ़ते रहें। माय बेस्ट विशेस यू। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम फॉर योर ब्लेसिंग, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू मैम, आदरणीय पांडे सर, थैंक्स मैम। जी मैम, आदरणीय शफी मोहम्मद सर हैं, आदरणीय शफी मोहम्मद सर। जी जी सर बुला रहा हूँ मैं तुरंत। मेरे बीच में हमारा श्री सत्येंद्र मिश्रा जी, हम लोगों के महागुरु जी भी उपलब्ध हैं। तो मैं बुलाना चाहूंगा सत्येंद्र मिश्रा जी, अगर हमारी आवाज सुन रहे हो प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए और अपना आशीर्वाद प्रदान करें। सफी सर को सर पहले बुला लीजिए। सत्येंद्र मिश्रा सफी सर। सर, सफी सर को पहले बुला लीजिए सर, हमारे अपकमिंग आ, डायरेक्टर हैं सर। ओ तो सफी सर प्लीज, सॉरी मैं बोलूंगा। तो प्लीज रिक्वेस्ट यू सर, सफी सर अपने आप को अनम्यूट कीजिए और अपना आशीर्वाद दें हमको। सफी सर प्लीज। वेलकम गुड सर, मॉर्निंग सर, वेलकम गुड ऑन द मॉर्निंग। पैनल सर। वेलकम सर, प्रणाम सर, वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी क्योंकि मच, गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू गुड वेरी मच। मॉर्निंग। सफी गुड सर मॉर्निंग सर, माफ वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी कीजिए वेरी नहीं गुड हूँ। मॉर्निंग। बहुत ही शानदार, अमेजिंग। अनिल पांडे सर की होस्टिंग बहुत ही शानदार, अमेजिंग। पहली बार कर रहे हैं लेकिन लग नहीं रहा पहली बार कर रहे हैं। बहुत शानदार तरीके से आप इनवाइट कर रहे हैं, बहुत बहुत थैंक यू। और आज का सेशन वाकई में बहुत ही शानदार था आनंद तिवारी जी का। और पूरा सेशन मैंने सुना है कि प्रोस्पेक्टिंग हैंडलिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है। वैसे तो 2 दिन की क्लास इसकी होनी चाहिए फिजिकली जो है, लेकिन अगर हम हफ्ते हफ्ते में या 15-15 दिन में भी अगर प्रोस्पेक्ट हैंडलिंग का अगर हमारे ट्रिपल एस में आता रहेगा तो इससे बहुत लोग सीखते रहेंगे। और आज के सेशन से बहुत कुछ नए लोगों ने सीखा होगा कि किस तरीके से हमें बात करना है और किस तरीके से प्रोस्पेक्ट की हैंडलिंग करनी है। तो थैंक यू वेरी मच आज के सेशन के, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर, थैंक यू ऑल लीडर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर फॉर योर ब्लेसिंग, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और इसी बीच में हम सत्येंद्र मिश्रा सर को एक बार पुनः बुलाना चाहेंगे और मैं चाहूंगा कि प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें। सत्येंद्र मिश्रा सर, सत्येंद्र मिश्रा सर जी अगर हमारी आवाज सुन रहे हो तो प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए। ओके, थैंक यू पांडे सर। वेलकम सर, और वेलकम। अनम्यूट नहीं हो पा रहा था।
तो आज आनंद तिवारी जी ने प्रॉस्पेक्ट हैंडलिंग के ऊपर बहुत अच्छी तरीके से, और जिसके लिए उनको बहुत सारी ब्लेसिंग भी मिली है, बहुत सारे लीडर सीखे भी हैं, और इसकी तैयारी भी इन्होंने हम